नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 3D फ्रेमवर्क्स में समस्या। ठीक है, ये कल्पित कार्य के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नियमित अष्टभुज है। ठीक है, ये एक नियमित अष्टभुज, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं एक नियमित अष्टभुज ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से एक बिंदु ले लीजिए, फिर ऐसे, फिर यहाँ से खींच लीजिए। ठीक है, अब इस अष्टभुज को नाम दे दीजिए। ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ बी नाम दे दीजिए, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रत्येक छड़ का भार जो एक दूसरे से स्वतंत्र पूर्वक जोड़े गए हैं यह कोणीय बिंदु से लटका है। ये देखिए, यहाँ इस बिंदु से ये लटका हुआ है और प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान W है। ठीक है, तो यहाँ अब इसमें क्या ज्ञात करना, प्रत्येक क्षैतिज छड़ों में प्रणोद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपरी छड़ है, ऊपर वाला जो छड़ है ना, ऊपर छड़ कौन कौन से हैं, ए, ऊपर छड़ जो है ए ई, ठीक है, ए ई है ऊपर वाला, और कौन सा है, डी ई। ठीक है, डी ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी। ठीक है, चार ठोक है ऊपरी छड़। ठीक है, उसका माप को मान लेते हैं ए है ना, ए मान लेते हैं ए। ठीक है, और निचली छड़ के मान को भी, निचली छड़ उसका जो लंबाई है ना, उसका जो माप है उसको भी ए मान लेंगे, है ना। ये ए बी एफ सी एफ इक्वल टू डी एफ इक्वल टू क्या बचा है, ए एफ, है ना। ए एफ इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, माना क्षैतिज छड़ों की लंबाइयां, ठीक है, लंबाइयां x है। ठीक है, ये किस अवस्था में है, जब इसमें प्रणोद उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक में प्रणोद उत्पन्न होने पर, ठीक है, प्रणोद उत्पन्न होने पर देखिए, प्रणोद ज्ञात करना है ना, चारों प्रत्येक क्षैतिज छड़ में ए बी, ठीक है, ए बी सी सी डी और डी ए, चारों जो छड़ है क्षैतिज छड़ है ना। 3D में देखेंगे क्षैतिज छड़ है, उसके उस एक बिंदु ऊपर एक बिंदु ऐसे नीचे है। ठीक है, उसका मान ले लिए है x। इसमें प्रणोद ज्ञात करना है। प्रणोद के बाद जो इसकी दूरी आई है x आई है ना। हालांकि ये इसके 12 भुजाएं देखो, चार भुजाएं ऊपरी और 4 भुजाएं निचली और 4 भुजाएं ऐसे मध्य में है। ठीक है, तो 12 भुजाओं की जो वो होंगी, क्या होंगी, उसका माप, लंबाइयां होंगी सेम, लेकिन यहाँ क्षैतिज छड़ों में प्रणोद उत्पन्न हो रहे हैं जिसके कारण इसकी लंबाई में चेंजेस आ जाता है x। ठीक है, अब निकालना है हमको कल्पित कार्य का समीकरण। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ऊपरी बिंदु और निचले बिंदु को मिलाते हुए। ठीक है, और ये ऐसा एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं ना। आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये रियल में क्षैतिज है, समझ रहे हो ना, 3D में है, ऐसा
क्षैतिज समतल है, ऊपरी बिंदु यहाँ है और निचले बिंदु यहाँ है, ठीक है। इसको खींच लेते हैं और यहाँ पास मान लेते हैं, माना कोण, यहाँ बीच में ओ ले लीजिए, ए ई ओ, कोण ए ई ओ इक्वल टू थीटा है, ठीक है। अल्फा विस्थापन होने पर थीटा चेंज हो जाएगा थीटा प्लस डेल थीटा में, है ना। तो इसके लिए कल्पित कार्य का समीकरण निकल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ गुरुत्व में बल रहा है, बल लग रहा है ना, गुरुत्वीय बल लगेगा केंद्र पर, है ना। तो ये गुरुत्वीय केंद्र O हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण लगेगा बल। ये जो 12 छड़ का द्रव्यमान W है, ठीक है, प्रत्येक का W, तो ये केंद्र पर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्रित हो जाएगा तो 12 W हो जाएगा केंद्र पर, है ना। तो 12 W, ठीक है। और इसका जो गुरुत्वीय केंद्र की स्थिर बिंदु से दूरी हो जाएगी OE, ठीक है। ये तो हो गया पहला बल के कारण कल्पित कार्य, ठीक है, ये अल्फा होगा। और जो दूसरा बल है कौन सा लगेगा, ये प्रणोद बल लगेगा, ठीक है। चारों छड़ों में लगेगा, एक पर तो लग रहा है, मान लेते हैं एक पर T लग रहा है ना, एक छड़ पर T लग रहा है, ठीक है। तो चारों छड़ों पर कितना लगेगा, 4T लगेगा। और कितने, प्रत्येक छड़ में कितने दूरी में लगेगा, ये देखिए AD ले सकते हैं, AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं या फिर CD ले सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं AD को, ठीक है, इक्वल टू 0, दोनों धनात्मक दिया है ना। ये किसके कारण है, क्योंकि इसकी प्रणोद की दिशा और भार की दिशा दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल दिशा में है, ठीक है। अब OE के मान को निकालने के लिए यहां रख लेते हैं कोण AEO को थीटा मान लिए, है ना। तो OE मान को निकालना है, ठीक है। अब OE इक्वल टू निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना है ना, समकोण त्रिभुज AOE में, ठीक है, AOE में, ठीक है। अगर इसको अलग करके लिखूं, कैसे अलग करके चित्र बनाएंगे, कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा AOE, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर बन रहा है, E पर बन रहा है, वो कौन है, थीटा, ठीक है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ पास मैं साइन थीटा निकालूंगा, सॉरी ये हमको OE निकालना है ना, तो cos थीटा निकालूंगा, क्या निकलेगा, OE बटा A, लंबटा कर्ण है, कर्ण यहाँ ये है। अब देखिए AE का मान तो A है ना, कर्ण का मान देखिए, AE का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ AE का मान A, ठीक है। अब यहाँ OE इक्वल हो जाएगा AE cos थीटा इक्वल टू A cos थीटा। अब यहाँ निकालना है AD का मान, ठीक है, AD का मान निकालना है। AD का मान तो है ना, निकाल चुके हैं, AD का मान x निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, इसलिए हमको और कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करेंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कर्ण, कर्ण बन रहा है ना, कर्ण बना है, देखिए इस त्रिभुज में ये ऐसा बन रहा है AC, है ना। अब यहाँ AD का मान क्या है, x है यहाँ, और DC का मान मतलब CD का मान क्या है, x है। तो कर्ण का मान क्या आना चाहिए, यहाँ पास आना चाहिए कर्णी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा 2√2x AC का मान। और कैसे निकाल सकते हैं, तथा त्रिभुज AOE में देखिए, त्रिभुज
ए समकोण ये भी है ना, समकोण त्रिभुज ए ओ ई में, देखिए ए ओ ई में देखिए, यदि ए ओ का मान निकाले, ए ओ का है ना, इस तरफ और बन सकता है चित्र ऐसे, और यहाँ पास सी बिंदु आएगा। अब ये ए ओ का मान निकालने के लिए क्या है, ये लंब बन रहा है ना, तो मतलब साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर ए बाई, और ये कर्ण क्या है, ए ई है ना, तो इसका लंबाई जो है ए है, तो ए ओ का मान आएगा ए साइन थीटा। ठीक है, अब ए सी का मान निकालते हैं यहाँ से, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू ए ओ, ठीक है, 2 इंटू ए ओ, ए सी का मान निकल आएगा 2 ए साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, ए सी और ए सी दो मान प्राप्त हो, दोनों इक्वल कर देते हैं, √2x इक्वल टू 2 ए साइन थीटा इक्वल टू x। ठीक है, AD इक्वल टू x लिए, मतलब AD को बराबर लिख सकते हैं। अब ये करनी 3 को नीचे ला दो तो क्या होगा, सॉरी करनी 2 को नीचे ला दो तो ये करनी 2 a साइन थीटा। अब इसमें समीकरण, कल्पित कार्य के समीकरण में मान को पुट कर देते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, 12w डेल ओ ई, ठीक है, ओ ई का मान यहाँ निकाल चुके हैं, a cos थीटा प्लस t 4t है ना, 4t डेल एडी का मान √2 a साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अवकलन कर दीजिए, 12w डेल इसका अवकलन करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस से साइन थीटा, ठीक है, प्लस 4 √2 t a है ना, ये cos थीटा और ये डेल थीटा इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो तो डेल थीटा का मान इस तरफ शून्य के नीचे मिला देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ t का मान में निकाल, देखना ध्यान से, t का मान, अब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में प्लस 12w a साइन थीटा। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ मान को, प्लस w a साइन थीटा बाई, अब ये 4 को ऐसे नीचे ला दो है ना, 4 t को वहीं पास रहने दो, जो जो बचता है ये बचता है ना, 4√2 उसको नीचे ला दो, 4√2 a cos थीटा, ये कम 4 12। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये 3/√2। अब यहाँ a भी कट रहा है ना, हाँ a कट रहा है, अब यहाँ w tan थीटा आ जाता है। ठीक, साम्यावस्था की स्थिति में थीटा का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, इसको समझा रहा हूं। ये देखिए, अगर a c और e में चित्र बनाया, ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा थीटा का मान। ठीक है, अब यहाँ ये जो कोण होता है पूरा जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है ना, एग्जैक्टली कोण AEC का मान 90 डिग्री बनता है। साम्यावस्था एकदम अल्प विस्थापन भी ना हो, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसका आधा कोण चाहिए ना, थीटा इक्वल टू, थीटा ये हाफ को लिए तो हमको रखना पड़ेगा साम्यावस्था के लिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ मान कर रख दीजिए, हो जाएगा t इक्वल टू 3/√2 w tan 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान होता है 1, ठीक है, /2। ठीक है, अब ऊपर और नीचे कर्णी 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, कर्णी 2 का गुणा कर देते हैं, नीचे और ये ऊपर,
तो ये हो जाएगा 3/2 W√2, है ना। मतलब ये क्षैतिज क्षणों में प्रणोद का मान हमको यही सिद्ध करना था, ये आएगा, है ना। इस क्वेश्चन में देखना है कि एक नियमित समचतुष्फलक दिया है, ठीक है, ये इस प्रकार से दिया है ना, और इस ये लिख लेते हैं ना, समचतुष्फलक ए बी सी डी है, ठीक है। अब जो ए बी सी डी है, ठीक है, जिसमें तल बी सी डी क्षैतिज समतल पर है, ठीक है, समतल पर, ठीक है। और तथा ए बी है ना, छड़ बोल सकते हैं, छड़ ए बी ए सी तथा एडी पर W भार तथा और B त्रिज्या वाली एक रिंग टिका हुआ है, ठीक है, रिंग टिका है, ठीक है। यहाँ पास ऐसे ये रिंग जो है यहाँ टिका हुआ है यहाँ से। अब मान लेते हैं इसका केंद्र O है, ठीक है, इसका जो केंद्र है O है, और यहाँ पास G है, ठीक है, जो ये समतल का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये G है, ठीक है, मान लास्ट तक अंतिम तक जो बिंदु है, ठीक है। अब निकालेंगे इसमें कल्पित कार्य का समीकरण निकालें, ठीक है। उसके पहले हम लोग मान लेते हैं, माना बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी इक्वल टू एक्स है ना, ठीक है, एक्स है, किंतु एक्स है ना। अब चतुष्फलक है, ठीक है, तो चतुष्फलक में प्रत्येक भुजाओं माना मूल स्थिति में, मूल अवस्था में छड़ों की लंबाई a है, मतलब ये वाला छड़ की भी लंबाई a, इस वाले छड़ की लंबाई a, इस वाले छड़ की, ये नीचे भी तीनों जो लंबाई है ना a है, लेकिन मूल अवस्था में, साम्य स्थिति में क्या होना चाहिए, मूल अवस्था में इसकी जो लंबाई है, प्रत्येक की लंबाई हो जाएगी, किंतु लिख लीजिए, किंतु मूल अवस्था में प्रत्येक की लंबाई बी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी, है ना, इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए होगी, है ना। अब यहाँ ओनली मैं इसके इक्वल एक्स क्यों लिखा हूँ, जो नीचे है, क्योंकि जब इसमें रिंग फंसाएंगे तब इस जो ऊपरी जो तीनों छड़ है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें इसके जो लंबाई में अल्प विस्थापन ऐसे बढ़ सकता है या घट सकता है, इसलिए इसका मान एक्स से लिया हूँ, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, यहाँ से आगे और ऐसे बढ़ा है तो यहाँ बनेगा थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, तो थीटा बढ़ जाएगा तो विस्थापन से, थीटा प्लस डेढ़ थीटा के लिए कल्पित कार्य का समीकरण, ठीक है। अब इसमें इसके कारण क्या लग रहा है, W लग रहा है, ठीक है, और नीचे जो तीन छड़ है उसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, रिंग के कारण क्या लग रहा है, W
बल लग रहा है, और इसका रिंग के मध्य बिंदु से जो स्थिर बिंदु है उसकी दूरी हो जाएगी OG, ठीक है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, और ये भी माइनस चिन्ह आएगा। जो तीनों क्षण के कारण, जो तनाव के कारण जो कार्य होगा वो भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये जो 3 क्षण है तो प्रत्येक में मान लीजिए टी उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार से, टी है ना, टी और टी इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। तो तीनों क्षण है, एक थोक में टी तनाव उत्पन्न होगा, 3 थोक में 3 तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है। और कितनी दूरी में वो कार्य कर रहा है, तनाव कितनी दूरी में कार्य कर रहा है, BC दूरी में कर रहा है, ये आ जाएगा डेल BC इक्वल टू यहाँ OG इक्वल टू AG माइनस AO, ठीक है, AG माइनस AO, ठीक है। AG का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अलग से त्रिभुज बनाएंगे, इस प्रकार से बनेगा B, यहाँ G और यहाँ A, ठीक है। यहाँ थीटा कोण बनेगा और ये आधार वर्ग है, ठीक है। AG का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, आधार का मान क्या होता है, कर्ण गुना cos थीटा, ठीक है। कर्ण जो है AB है ना, कर्ण जो है ये पूरा है ना, ये हो जाएगा, तो कर्ण A है और यहाँ cos, ठीक है, तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। अब निकालते हैं OA का मान निकालने के लिए देखिए त्रिभुज यहाँ त्रिभुज, इसको जैसे कि यहाँ पास O डैश लेंगे, O डैश, तो यहाँ इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज O डैश O A में, है ना। तो O डैश O का मान क्या आ रहा है, ये रिंग की त्रिज्या आ रहा है, रिंग की त्रिज्या कितना मान है, B है, ठीक है। रिंग की त्रिज्या जो है B है, यहाँ B लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें निकाल लेते हैं टेन थीटा का मान, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू लंब होगा B और आधार OA, ठीक है। तो OA इक्वल आ जाएगा B बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा, तो B कॉट थीटा, तो यहां से निकल आएगा B कॉट थीटा, है ना। BC का मान, ठीक है, BC का मान क्या मान है, BC का मान x माने है, ठीक है। तो ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए हमको BG का मान निकालना पड़ेगा, BG के 2 मान, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए, x को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज AGB में देखिए, AGB में BG इक्वल निकाले तो क्या निकलेगा, BG इक्वल, ठीक है। BG ये देखिए लंब बन रहा है, यहाँ लंब का मान होता है कर्ण साइन थीटा, कर्ण यहाँ A है और यहाँ साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें देखिए त्रिभुज ADC में C में, ठीक है, त्रिभुज ADC में BL माध्यिका है जो DC भुजा को समविभाजित करता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में BG का मान निकालेंगे, ठीक है। BG इक्वल टू आएगा, BG इक्वल टू, अब ये केंद्र है, ठीक है। अब BG इक्वल टू आएगा जब इस कंडीशन में जब चित्र बनाएंगे ऐसा, तब बनेगा D यहाँ पास ले लीजिए, C यहाँ पास और B यहाँ और L नीचे। अब ये जो G बिंदु है यहाँ पास है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे BG का मान है, BG का टोटल जो मान है वो BL के 2/3 है, ठीक है, 2/3 है।
BG का मान BL के 2/3 है, ठीक है, 2/3 गुना है BL के। अब यहाँ से निकाल लीजिए BL का मान, ठीक है, BL का मान। अब ये देखिए एक समचतुष्फलक है, इसके प्रत्येक फलक त्रिकोणीय है और ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज, एक फलक इस तरफ का एक फलक समद्विबाहु त्रिभुज, इस तरफ का एक फलक समद्विबाहु त्रिभुज, अंदर जो धंसा हुआ है वो फलक भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंक और प्रत्येक कोण होते 60, ठीक है। तो ये आधा कोण का मान कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, BL का मान निकालना है, ठीक है। तो 2/3 BL का मान हो जाएगा BD, है ना, BD और ये cos 30 डिग्री, ठीक है, BD cos 30 डिग्री, क्योंकि ये BD जो है ये कर्ण बन रहा है ना, और ये आधार BL, ठीक है। अब यहाँ BD इक्वल क्या माने हैं, BD इक्वल x लिए है ना, यहाँ से मान चुके हैं BD इक्वल टू x, इसको रख लेते हैं 2/3, यहाँ x एक ये आ जाएगा, ये करनी 3/2, दो तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा x √3। हम BG के दोनों मान समान कर लेते हैं, a इसलिए a sin थीटा इक्वल टू x √3 x/√3, ठीक है। x इक्वल आएगा a √3 sin थीटा, है ना। अब यहाँ से इसमें मान रख लेते हैं कल्पित कार्य के समीकरण में, ठीक है। तो हो जाएगा, इसलिए अतः कल्पित कार्य के समीकरण में मान रख लेते हैं W del 0, ठीक है। 0 का मान निकाल चुके हैं पहले भी, cos थीटा a cos थीटा माइनस b cot थीटा माइनस, ठीक है, माइनस 3t डेल, यहाँ मान रख लेते हैं a √3 sin थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अवकलित करके ये लिख देते हैं -w, ठीक है। अब ये दो -w को रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ अंदर में जो गुना होगा उसको लिख रहा हूँ, है ना, ये हो जाएगा अंदर में a माइनस साइन थीटा, ठीक है, डेल थीटा का ना बाहर निकाल लेंगे बाद में, है ना, इसको नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ माइनस दिया है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस b cot थीटा का अवकलन होता है माइनस के रूप में, इसको कर चुका हूँ। और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ -3 इसको निकाल लेते हैं, √3 t a, ठीक है, a, और यहाँ cos थीटा इक्वल टू 0, है ना। डेल थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह पक्षांतर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर करके लिखे तो ये निकल आएगा W a साइन थीटा माइनस b कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये डेल थीटा नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये तो नीचे चला जाएगा ना, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग ये हो जाएगा 3 t a cos थीटा, ठीक है। t का मान निकाल लेते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा W
बाई 3, यहाँ W/3 और ये ऊपर में लिखाएगा a sin थीटा माइनस b कोसेक स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है, और ये करनी 3 नीचे आएगा, ये 3 a cos थीटा, ठीक है। साम्यावस्था में, ठीक है, साम्यावस्था में चतुष्फलक जो नीचे समतल में है उसका साम्यावस्था में हो जाएगा ये x इक्वल टू a, है ना, x इक्वल टू a ले लेंगे, तब समीकरण 2 से प्राप्त होगा हमको, यहाँ x इक्वल टू a रखना है, इक्वल टू a √3 साइन थीटा, ठीक है, a कट जाएगा, ठीक है, साइन थीटा का मान आएगा यहाँ से, साइन थीटा का मान 1/√3, ठीक है, यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू √3 तथा कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, कोस थीटा का मान लंब बटे कर्ण, ठीक है, यहाँ सॉरी कोस थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है ना, अगर साइन में देखे तो कोस थीटा का मान निकाल क्या हो जाएगा, कर्ण की घात 2 मतलब कर्ण 3 की घात 2 ऋण लंब हाँ लंब की घात 2, तो यहाँ 1 की घात 2 बटा कर्ण लिखते हैं ना, तो यहाँ कर्णी 3 लिख लीजिए, इसका मान आएगा √2/3। जो आंसर है टी का मान, प्रणोद का मान है ना, जो निचले तल पे छड़ों का जो प्रणोद आया है, ठीक है, उसमें इन सभी मानों को रख देते हैं, टी इक्वल निकल आएगा W/3a, साइन थीटा की जगह लिखना है 1/√3, ठीक है, माइनस b, ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा दिए है ना, तो यहाँ पास कर्णी 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाई एक कर्णी 3 है ना √3a cos थीटा मान निकाले हैं √2/3, ठीक है, इक्वल टू W/3। अब यहाँ निकाल लेते हैं, नीचे में क्या क्या चीज है, √3a है ना, हम लोग ऊपर में भी कॉमन निकाल लेते हैं a√3, ठीक है, तो ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, ये ऊपर अगर गुना हो रहा है तो नीचे भी होना चाहिए, तो √3 हो जाएगा 3 है ना, फिर माइनस b, ये आ जाएगा √3b है ना, 2 बार √3 का गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और एक को बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं √3a को सामने, ठीक है, ये √2/3, ठीक है, 3 और 3 तो कट जाएगा, √3 को ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ नीचे बचेगा √2, ठीक है, यहाँ 1/3 माइनस √3b, ठीक है, अब यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं, 2 बार गुना करके लिख सकते हैं 3 को, √3 और √3, ठीक है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा एक एक ठो, तो t का जो मान आएगा वो आ जाएगा W/ ये 3 दूनी 6 हो जाएगा गुना 1/3 √3/b, ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना था।